हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NRG अड्डा 07 में। आज हम डिस्कस करेंगे BA 6 सेमेस्टर हिंदी का जो आपका सिलेबस है। देखिए, इसमें आपके दो पेपर हैं, यानी कि दो बुकें लगी हुई हैं। इसमें दो पेपर होंगे आपके, और साथ में प्रोजेक्ट भी है। तो प्रोजेक्ट तो आपको दो सब्जेक्ट में से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं। उनमें से जिसमें भी आप चाहें वो दोनों में से कोई सा भी एक प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं। तो देखिए, पहला है इसका आपका जो कोर्स टाइटल है, ये है भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि। तो इस पर हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे और देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें आपका जो पहला टॉपिक है, यानी कि जो यूनिट है, उसमें पहला आपका कि भाषा एवं भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय, जिसमें आपका भाषा का परिभाषा स्वरूप अभिलक्षण पढ़ना है। फिर भाषा विज्ञान में परिभाषा पढ़ना है, प्रकार पढ़ना है, क्षेत्र पढ़ना है और उसकी कितनी शाखाएं हैं हमें वो भी पढ़ना है। फिर आपके आते हैं सेकंड यूनिट पे। सेकंड यूनिट में आपका है भाषिक संरचना तथा स्तर। अब इसमें आपका है ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, प्रोक्ति और अर्थ। ये पांचों जो आपको 6 पॉइंट दे रखे हैं, ये 6 पॉइंट आपको इसमें पढ़ना है। फिर आपका है इसमें थर्ड यूनिट। ये आपका फर्स्ट पेपर का जो आपका है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। थर्ड यूनिट है आपका हिंदी भाषा की उत्पत्ति तथा विकास है, जिसमें आपका पृष्ठभूमि आएगा, अपभ्रंश आएगा, अवहट्ट आएगा, पुरानी हिंदी, हिंदुस्तानी है और मानक हिंदी। तो ये आपकी तीसरी यूनिट हो गई। फिर फोर्थ यूनिट है आपकी हिंदी शब्द संपदा और उसके मूल स्रोत, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण आधार, बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, उच्चारण स्थान और प्राण तत्व और अनुनासिकता। तो ये है आपका फोर्थ यूनिट का। फिर आपका फिफ्थ में है कि हिंदी की उपभाषाओं तथा बोलियों का परिचय, जिसमें आपका आ जाएगा पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है और आपकी इसमें आ जाएगी बिहारी हिंदी, ठीक है। नेक्स्ट हम यूनिट पे चलते हैं, जिसमें आपका है हिंदी की वैधानिक तथा संवैधानिक स्थिति। अब इसमें आपका क्या है, राजभाषा आयोग, उसके बाद है राजभाषा अधिनियम तथा उनके विश्लेषण पढ़ने हैं आपको, संवैधानिक प्रावधान तथा उनका विश्लेषण पढ़ना है, देवनागरी लिपि। फिर आपका है सेवन्थ जो आपका यूनिट है, उसमें पढ़ना आपको देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ना है, जिसमें नामकरण कैसे हुआ, उद्भव और विकास, यानी कि जो कैसे उसका विकास हुआ, कैसे उसका मतलब कैसे आया, उसी की विशेषताएं क्या है, उसमें वैज्ञानिकता के तौर पर हम क्या पढ़ेंगे, समस्या क्या है और सुधार क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर आपका एट्थ, जिसमें आपका है क्षेत्रीय बोली का विशेष अध्ययन, जिसमें आपका आ जाता है कौरवी बोली का विकास क्रम, कौरवी बोली का साहित्यिक विकास। देखिए, ये जो हम भाषा भी बोलते हैं मेरठ साइड, ये दिल्ली साइड में, जितने भी ये जो नोएडा साइड में हम भाषा बोलते हैं, ये है हमारी खड़ी बोली। ज़्यादातर खड़ी बोली ही बोली जाती है हिंदी भाषा में, ठीक है। लेकिन जो मेरठ साइड से हापुड़ साइड, ये नोएडा और आसपास के जो क्षेत्र हैं, इसमें हम कौरवी बोली बोलते हैं और उसे खड़ी बोली भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इसमें आपको कौरवी बोली का साहित्यिक विकास है, ठीक है। तो ये है आपकी एट्थ यूनिट, जिसमें आपको ये पॉइंट दिए गए हैं, आपको इसमें पढ़ना है और इसे कंप्लीट करना है। फिर आपका आता है, इसमें है आपका नेक्स्ट जो है सेकंड आपका लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ये सेकंड पेपर है आपका। जिसमें आपका पहला है यूनिट जो है आपका, वो है लोक साहित्य का सामान्य परिचय। अब लोक साहित्य का समान परिचय में क्या है, परिभाषा है, क्षेत्र है और वर्गीकरण, क्षेत्र कौन कौन से हैं और वर्गीकरण को कैसे बांटा गया है। सेकेंड यूनिट है आपका लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य का पारस्परिक आपस में संबंध क्या है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर थर्ड है आपका कि लोक साहित्य, लोक संस्कृति एवं राष्ट्रीय एकता के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। काफ़ी छोटे छोटे यूनिट दे रखे हैं, लेकिन इसके पॉइंट्स ज़्यादा हो सकते हैं। ये थोड़ा सा इजी है, लेकिन जो आपका पहला पेपर है वो थोड़ा हार्ड
हो सकता है और हार्ड है भी, तो आप उसको ज़्यादा पढ़ें, मतलब उसमें ज़्यादा समय बिताएं और थोड़ा थोड़ा उसमें थोड़ा थोड़ा करके इस टॉपिक को भी, ये जो टॉपिक है इसको आप पढ़ते जाएं, ताकि आप आगे जो भी चीज़ें रहें, अगर आप एक बार इसको पढ़ लेंगे, 1 से 2 बार अगर आप पढ़ लेंगे, तो जब भी आप पेपर में करेंगे इसको तो आपको आसानी होगी, चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, और जब एग्ज़ाम के टाइम पे फिर आप उसको सही तौर पे कर पाएंगे। क्योंकि फर्स्ट पेपर से जो सेकंड पेपर होता है, सेकंड पेपर हमेशा ही आसान होता है। जैसे कि आपने 5th सेमेस्टर में देखा था कि फर्स्ट पेपर ठीक था, लेकिन सेकंड पेपर उससे और भी ठीक था। यानी कि फर्स्ट पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है और सेकंड पेपर क्या होता है, उस थोड़ा नॉर्मल होता है, मतलब ईजी हम उसे कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए सेकंड पेपर में उसमें देशभक्ति पे था, पर इस बार क्या है, लोक साहित्य के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, साहित्य और संस्कृति के बारे में। फिर आपका आ जाता है थर्ड, लोक साहित्य लोक संस्कृति एवं राष्ट्रीय एकता। वो हमने क्या है, लोक साहित्य में लोक संस्कृति का चित्रण पढ़ना है, लोक संस्कृति और राष्ट्रीय एकता पढ़ना है, ये हमने कर लिया है शायद अभी। फिर आपका है फोर्थ, जिसमें आपका है लोक साहित्य का संकलन, संरक्षण एवं संवर्धन। इसमें आपका आ जाएगा लोक साहित्य में संकलन कैसे होता है, संरक्षण यानी कि उसको बचाएं कैसे जाए, एवं संवर्धन, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे कि संवर्धन क्या होता है। फिर राष्ट्रीय जीवन में लोक साहित्य का महत्व क्या है, साहित्य का राष्ट्रीय जीवन में महत्व क्या है। फिर आपका आता है लोक साहित्य की विविध विधाएं, यानी कि लोक साहित्य जब आप पढ़ेंगे तो उसकी विधाएं कौन कौन सी हैं उसमें पढ़ना है। तो इसमें आपका आता है लोकगीत है, लोकगीत आते हैं, फिर लोक गाथा आती हैं, जो गाथा लोक कथा आती हैं, लोक नाट्य आते हैं, लोक नृत्य आते हैं, उसके बाद आपका आता है लोक संगीत, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका थोड़ा बड़ा है, समझ में जल्दी आ जाएगा, पर आपको क्या करना होगा, इसे अच्छे से पढ़ना होगा। एक से दो बार ज़रूर इसको रिवाइज करें, फिर पेपर के टाइम पे आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपका है 6 है आपका, जिसमें आपका है लोक का प्रकीर्ण साहित्य, लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे आप, मुहावरे एवं पहेलियाँ, परंपरा और महत्व आपको इसमें पढ़ना है। फिर इसमें आपका आ जाता है हिंदी लोक साहित्य का विकास क्रम। अब इसमें विकास की कौन सी अवधारणाएं हैं, कैसे इसका मतलब कैसे इसका उद्भव हुआ, ठीक है। तो इसमें साहित्य का विकास क्रम कैसे बढ़ा, हिंदी का लोक साहित्य पढ़ना है आपको, उसका इतिहास पढ़ना है, फिर अध्ययन की सीमाएं और आवश्यकताएं पढ़नी है, कि सीमाएं क्या होनी चाहिए और आवश्यकता क्यों है इसको हमें पढ़ने की, ठीक है। फिर आपका हिंदी का लोक क्या है, साहित्य और बोलियाँ, साहित्य है और बोलियाँ, जिसमें कौन सी साहित्य बोलियाँ में, मतलब कौन सी बोलियों में वो साहित्य लिखी गई हैं, उसका क्या हमारे जीवन में उसका महत्व है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। फिर आपका है कौरवी, लोक साहित्य के प्रमुख रचनाकार, रचनाएं एवं कौरवी लोक साहित्य की विशेषताएं इसमें आ जाता है। इसमें आपका है इस इकाई में संबंधित विश्वविद्यालय संस्था अपनी सुविधा अनुसार आंचलिक लोक साहित्य के बारे में अध्ययन कराएंगे। तो ये तो उन्होंने छोड़ दिया है कॉलेज के ऊपर कि भैया तुम ही अपना कराओ, लेकिन इसमें थोड़ा दे भी रखा है कि संदर्भ ग्रंथ, वैसे इतना आता नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लेंगे इसको। प्रसाद दिनेश स्वर लोक साहित्य और सांस्कृतिक लोक भारतीय प्रकाशन प्रयागराज 1973, ठीक है। ये नीचे इतना दे रखा है, मे बी ये सिलेबस सजेस्टेड है, बस नो सिलेबस के उसमें नहीं है, लेकिन सजेस्टेड उन्होंने दिखा है कि सजेस्टेड रीडिंग है, तो आप एक बार देख ले सकते हैं इसको, ठीक है। सत्येंद्र जैन की है ब्रज की लोक कहानियाँ, ब्रज साहित्य, मंडल मथुरा है। फिर आपका सत्येंद्र का है ब्रज लोक साहित्य का अध्ययन, साहित्य रस भंडार और आगरा, ठीक है। तो ये आपका है 6 सेमेस्टर का, जो आपका 5th और 6 सेमेस्टर का जो सिलेबस है आपका, दोनों पेपर का सिलेबस है। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर कोई पॉइंट आपको दिक्कत कर रही है तो आप कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा आप, तो मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।